नमस्कार। तो आज के इस टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं आइडिया वोडाफ़ोन के बारे में और क्या आइडिया वोडाफ़ोन में अब वापस से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है? क्या आइडिया वोडाफ़ोन में अब बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं? सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आज के जो क्लोजिंग हुई है और उसकी क्लोजिंग के बेस पे कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ बातें करूँगा, जिससे आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और क्लोजिंग देखिए आज हुई है ये इस रेड कैंडल पर, और इस रेड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर बात करूँ उससे पहले मैं प्रीवियस डे के कैंडल पर और आपको मैक्सिमाइज़ करके लेकर जाता हूँ और इस ग्रीन कैंडल के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, कहीं न कहीं ये जो ग्रीन कैंडल है वो कल फॉर्मेशन हुआ था इसका, यानी कि अपने आप में जो मूवमेंट था वो पॉजिटिव में था आइडिया का, और जो क्लोजिंग हुई थी कल के डेट की वो पॉजिटिव में हुई थी, पहली चीज़। अब आज की अगर हम बात करें तो आज पूरी तरीके से नेगेटिव, आज डाउन ट्रेंड रहा, निफ्टी ने भी सपोर्ट नहीं दिया और जो ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ वो बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो ये तो नॉर्मल होता है कि बेयरिश बुलिश कैंडल्स बनते हैं, लेकिन अब जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है ये चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो पैटर्न है पूरी तरीके से, अब इसको हम बोलेंगे बेयरिश इनगल्फिंग। अब आपको पता होगा बेयरिश इनगल्फिंग क्या है, अगर नहीं पता जिन लोगों को, मैं उन लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। यानी कि प्रीवियस डे के कैंडल पर अगर प्रीवियस डे की कैंडल की बॉडी नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग डे के कैंडल के बॉडी से पूरी तरीके से ढक जाए तो उसको हम बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग। और सेम ऐसे ही होता है वाइस वर्सा अगर हम बुलिश एनगल्फिंग की बात करें तो। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, ये जो पूरी ग्रीन बॉडी है, ये पूरी ग्रीन बॉडी इस पूरे रेड बॉडी के अंदर में आ चुकी है अब, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग। और बेरिश एनगल्फिंग कहीं ना कहीं एक साइन होता है डाउन ट्रेंड का, और डाउन ट्रेंड में हम जब जाते हैं तो वो पहले थोड़ा सा ऊपर के साइड में हमको लेवल्स देखने को मिलेगा एंड देन वापस से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना के रखे हैं आपके लिए, और बताएंगे कि क्या नॉर्मली अब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की रैली स्टार्ट हो चुकी है या एक हॉल्ट अभी भी मिलेगा। तो सबसे पहले और इसको मैं मिनिमाइज़ करके पूरे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ और यहाँ दिखाऊंगा, माफ़ करिएगा जी। जी, इसको देखिए। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने बहुत अच्छी तरीके से इसको रेजिस्टेंस को पहले फॉलो किया था, और इस कैंडल ने भी पहले रेजिस्टेंस को फॉलो किया था। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रेजिस्टेंस कैंडल पहले टूटने के बाद, पहले रेजिस्टेंस होती है, टूटने के बाद वो सपोर्ट बन जाती है। और सेम वही सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला। ये पहले रेजिस्टेंस कैंडल थी और अब ये ब्रेक होने के बाद ऊपर के साइड में अब ये सपोर्ट का काम कर रही हैं। नाउ थिंक इज कि क्या अब जो मार्केट गिर रहा है आइडिया वोडाफोन का, वो कहाँ जाके सपोर्ट लेगा? तो देखिए, पहला सपोर्ट जो मैंने बनाया है यहाँ पे वो है 8 रुपये 80 पैसे के आसपास से, इसको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप आपको दिख रहा होगा, और यही गैप फिलिंग यहाँ पे भी होनी बाकी है। जैसे ही ये यहाँ पे गैप फिलिंग होती है तो एक अच्छे खासे, आप अच्छे खासे क्या, अपने स्टॉक प्राइस के ही मूवमेंट के हिसाब से ही 50 पैसे 60 पैसे के ऊपर के साइड में जा सकता है एंड देन वापस से डाउन ट्रेंड में, अपने जो भी डाउन ट्रेंड है उसमें आ जाएगा। तो इस सपोर्ट की मैं बात करूं तो इस सपोर्ट का जो लेवल्स है वो है 8 रुपये 82 पैसे का। तो यहाँ से अब डाउन ट्रेंड में अगर जाएंगे तो 8 रुपये के 82 पैसे तक का कुछ सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है उस लेवल पे। और अगर विद हाई वॉल्यूम ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो हम आ जाएंगे 6 रुपये 90 पैसे वाले सपोर्ट पे। और 6 रुपये 90 पैसे वाले सपोर्ट के आसपास मैं बोलूँगा कि ये एक अच्छी जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से भी अच्छा सपोर्ट इस सपोर्ट लेवल का है। और इस सपोर्ट लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है तो एक बाउंस बैक आने की संभावना होगी।
अब बात करें उन रिटेलर्स की कि क्या अभी हम मार्केट जब डाउन हो रहा है तो हम तुरंत आइडिया वोडाफोन भी ले लें? बिल्कुल नहीं, आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सब्र करना है। और मैं पिछले 10 वीडियोस में बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि मार्केट आपको अभी 8,000 के लेवल्स पर भी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट 8,000 के लेवल पर आएगा तो स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं अपने सबसे नीचे स्तर पे रहेंगे। तो इसीलिए अपने पॉकेट में पैसा बचा के रखें और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ पे आपको बाय करने का ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसीलिए इन दो सपोर्ट्स का याद रखें। अभी अगर पहला ब्रेक होता है विद हाई वॉल्यूम, वैसे आज के तो वॉल्यूम कैंडल की अगर मैं बात करूं, आपको स्टडीज़ के थ्रू दिखाना चाहूँगा। अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम अगर ऐड करता हूँ तो आपको मैं ये दिखाऊंगा वॉल्यूम चार्ट। जी, अब आज का वॉल्यूम अगर मैं दिखाऊं आपको, आज के कैंडल का वॉल्यूम, तो आप देख सकते हैं मोर देन 2 बिलियन। जी हाँ, मोर देन 2 बिलियन आज का ये कैंडल का वॉल्यूम है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से जनरेट हुआ है। और इसीलिए मैं फ्रेश बायर्स को तो इसमें बोलूँगा कि एकदम अभी एंट्री ना लें। एक बार उन सपोर्ट जोन पे आ जाए, एक रिवर्सल के साइंस दिखा दिया जाए इस स्टॉक के द्वारा, तो फिर आप एक सपोर्ट के हिसाब से अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।